समय की बात है, एक जंगल में एक पहाड़ी थी। वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। पास ही में एक छोटा सा गांव था जहां बड़े सीधे लोग रहा करते थे, पर वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में और आसपास के सभी गांव में अपना भय का माहौल बनाए रहती थी, ताकि कोई उस खंडहर के करीब न आ सके। पर वही गांव का एक आदमी उस जंगल में लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया। आज तो बहुत सी लकड़ी चाहिए, इस जंगल में बहुत सारे पेड़ है, लगता है मैं बड़ा मालामाल हो जाऊंगा। वह लकड़हारा और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। अरे वाह, इससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती जो पूरी तरह सूखी हो। अगर इसे बाजार में बेचूंगा तो लोग इसका मूल्य दुगना देंगे। वह लकड़हारा खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। वाह, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी। लकड़हारा यह सब बोलकर जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया है, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा जैसे मुझे अंदर कोई बुला रहा हो। आखिर इस दरवाजे के उस पार आखिर क्या हो सकता है? चलो देखता हूँ। लकड़हारा मदहोशी की हालत में अंदर प्रवेश कर गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। हे भगवान! लकड़हारा बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फियां, सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार देखकर बोला, देने वाला जब भी देता छपर फाड़ के में तो माला माल हो गया। आज तो मजा आ गया। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध ही होगा। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? क्या कोई है? मैंने कहा क्या कोई है? लकड़हारा जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर वहाँ किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और तभी अचानक से और जोर से हवाएं चलने लगती है। अपने आप कुर्सियाँ, टेबल उड़ने लगते हैं और ये सब देखकर लकड़हारा डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जोर से हवाएं चलने के कारण लकड़हारा खंडहर में एक खंभे को पकड़कर खड़ा हो जाता है ताकि अपनी जान बचा सके। तभी अचानक वहाँ एक काला सा धुआं आता है और उस धुएं से एक डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप में प्रकट होती है। और यह सब देखकर लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और अगले दिन लकड़हारे को होश आता है और वो अपने आप को जंगल में पता है। वहाँ चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। ये क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गया? और वो डरावनी चुड़ैल कहाँ गई? और वो खंडहर जिसके अंदर बहुत सा सोना था। लकड़हारा ये सब बड़बड़ा रहा था, तभी वो अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है। उसे उसमें कुछ चीज होने का महसूस हुआ और वो अपने जेब में हाथ डालता है तो उसे अपनी कुर्ते की जेब एक सोने का सिक्का मिलता है। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और बोलता है, अरे वहाँ प्रभु, जान भी बच गई और इतना बड़ा सोने का सिक्का भी मिल गया। इससे तो मेरा पूरा खर्चा तो चल ही जाएगा। वह यह सब बोलकर उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर में आकर सभी को यह बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है, मैं इतनी जोर जोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं पा रहा। ये इन लोगों को क्या हो गया? मैं इन्हें ये सोने का सिक्का दिखा रहा हूँ और इन्हें बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या घटना हुई, पर कोई मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। ऐसा क्या हुआ? लकड़हारा ये सब बोल रहा होता है, तभी वह पास में ही पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर पानी की एक बूंद भी मैं क्यों नहीं स्पर्श कर पा रहा हूँ? क्या सच में ये उस डरावनी चुड़ैल का कोई श्राप तो नहीं है? ये क्या अनर्थ हो गया? अब हे भगवान, जब मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा तो इस सोने के सिक्के का मैं क्या करूंगा? लकड़हारा ये सब बोलकर रोने लगा और वह रोते रोते वह गांव में सभी आसपास के लोगों से बात करता।
पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। ये सब देखकर वह दुखी होकर उसी जंगल जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और वो रोने लगता है। तभी वहाँ एक साधु आता है, लकड़हारे को देखकर बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? यह सुनकर लकड़हारा चौंक जाता है और इधर उधर देखता। फिर साधु बोलता है, क्या हुआ बेटा, इधर उधर किसे देख रहे हो? मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। क्या बाबा आप मुझे देख पा रहे हो? हाँ बेटा। साधु से ये सुनकर लकड़हारा अपनी सारी बात उन्हें बता देता है और फिर लकड़हारा रोने लगता है। बेटा रो मत, तुम मेरे साथ चलो, मुझे उस खंडहर के पास ले चलो। लकड़हारा साधु को अपने साथ खंडहर के पास ले जाता है और वो खंडहर के उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और जैसे वो अंदर जाते हैं वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो डरावनी चुड़ैल उनके सामने काले जादू से वो आ जाती है। ये देखकर लकड़हारा घबरा जाता है, पर साधु लकड़ीधारे को सब्र रखने को कहते हैं। तभी वहाँ टेबल कुर्सी उड़ने लगती है। देखा महाराज, ये कितनी खतरनाक है। इसका काला जादू बड़ा ही असरदार है। कौन हो तुम? आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो इन भोले भले लोगों के साथ? चुड़ैल कुछ नहीं बोलती, पर खंडहर की दीवार पर कुछ लिखा होता है। मेरा नाम कटकटी है और मैं पूरे गांव के सभी लोगों को ऐसे ही गायब कर दूंगी और इन सबको अपना गुलाम बनाऊंगी। अच्छा, मैं तेरे इस सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। साधु जब यह सब बोलता है तभी वो चुड़ैल उन्हीं पर हमला करने जाती है, पर साधु अपनी शक्तियों से उसे मार देता है और चुड़ैल के मरते ही वहाँ कई लोग ऐसे ही गायब थे, वो भी ठीक हो जाते हैं और सभी लोग अपने घर वापस चले जाते हैं।